और इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, कन्या छात्रावास के वार्डन पर गंभीर आरोप लगे हैं। आदिवासी छात्रावास की छात्राओं ने आरोप लगाया वार्डन पर गर्ल्स हॉस्टल में पुरुषों को बुलाए जाने का, साथ में खाना खाने का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया और खाने में नशीली दवा मिलाए जाने का भी आरोप लगा। वार्डन पर छात्राओं को बाहर ले जाने का भी आरोप है। एसडीएम की जांच में कई गंभीर लापरवाही मिली है और कलेक्टर ने वार्डन को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। महू के चुरल आदिवासी कन्या छात्रावास का यह पूरा मामला है। और मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। ये मिथिलेश, कन्या छात्रावास में आखिर ये क्या हो रहा है? इस वक्त में महू की विधायक हैं उषा ठाकुर जी, उनके साथ ही मौजूद हैं, सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे। दीदी, चोरल के आदिवासी कन्या छात्रावास पर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। चोरल छात्रावास में जो हुआ वो जघन्य अपराध है, अक्षम्य अपराध है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विभागीय मंत्री जी से बात करके ऐसी गैर जिम्मेदार और अनैतिक महिलाओं को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये जहाँ जाएंगी वहाँ गंदगी फैलाएंगी और इन्हें छात्रावास का प्रभार कभी किसी कीमत पर नहीं दिया जाना चाहिए। दीदी, आरोप लग रहे हैं पुरुषों की एंट्री कराई जाती थी, उस दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते थे, लड़कियों को बिना अनुमति वो अपने साथ बाहर लेकर जाती थी। ये सबसे बड़ा गंभीर आरोप है। ये सबसे गंभीर और सबसे घृणित अपराध है साहब। देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी संस्कारित बनाओ की पक्षधर है। ऐसी स्थिति में यदि इतना अक्षम्य अपराध कोई कर रहा है तो कल एसडीएम और विभाग की पूरी टोली गई थी, कल सारी जांच हुई, उसमें ये पाया गया कि सीसीटीवी कैमरे बंद मिले और रात बरात बाहर के लोग वहाँ आते थे और बेटियों को भी वो बाहर ले जाती थी। तो ऐसी गैर जिम्मेदार अधीक्षक को तो बर्खास्त ही किया जाना चाहिए। एक वीडियो दीदी वायरल हो रहा है और जिसमें एक महिला के द्वारा 20 सड़क हंगामा किया जा रहा है, उसमें वो वार्डन भी नजर आ रही है, जिसमें वो कह रही है कि ये तुम काम गलत कर रही हो। उसका पति भी वहां पे सामने खड़ा है, वो विवाद की भी समझ, और उसमें एक बड़ा आरोप भी लगाया कि कई सारी लड़कियों के एबॉर्शन तक की बात कर रही है वो। जी, ये सब कुछ हो रहा चला वहाँ, देखा अभी हमने भी, और कठोर कार्यवाही होगी। सारी बेटियां सुरक्षित और व्यवस्थित रहें, इस बात की चिंता करेंगे। अभी दीदी क्या कार्रवाई किया गया वार्डन पर? अभी तो उसको सस्पेंड किया है और वहाँ से हटाया है, पर मेरा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि ऐसी गैर जिम्मेदार महिला को तो बर्खास्त करना चाहिए। दीदी, ऐसा लगता है कि जो लोग आसपास रहते थे, जो लंबे समय से ये सब कुछ देख रहे थे, शायद उन्हें भी पहले पुलिस को शिकायत करनी थी। आप वहाँ से विधायक, आपको भी शायद ये शिकायत उन्हें पहुँचानी चाहिए थी। देखिए, नागरिकों की तटस्थता तो है। जब आपको दिख रहा है कि वहाँ कुछ गलत हो रहा है तो आपको सूचना करनी चाहिए, आपको बातचीत की। कोई नागरिकों का भी तो दायित्व है। वो बेटियां जो वहाँ पढ़ रही हैं, वो समाज में हम में ही सबकी बेटियां हैं, तो जो आसपास जिन लोगों को दिख रहा था उन्हें भी चिंता के साथ इसके समाधान में जुटना चाहिए था। कम उम्र की जो लड़कियां वहां रहती थी, खासतौर उन्हें तैयार करके बाहर ले जाना, इस प्रकार की बात सामने, कुछ दवाइयां देने की बात भी सामने आ रही है। जी, वो सब कल जांच में सामने आया और ये सब अक्षम्य अपराध है, मैं यही कह रही हूँ, और ऐसी महिला को बर्खास्त किया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये हैं हमारे साथ में महू की विधायक उषा ठाकुर, जिन्होंने कहा कि सस्पेंड तो कर दिया गया है लेकिन इन्हें बर्खास्त करना चाहिए, और उन्होंने कहा कि सरकार जो है ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और कार्रवाई इतनी बड़ी होगी कि दूसरों के लिए नजीर बनेगी कि दूसरा कोई इस तरीके से हॉस्टल वार्डन इस तरीके से घटना नहीं करे। लेकिन उषा ठाकुर जो है वो सख्त, जो अगर देखा जाए तो एक ऐसी विधायक है जो कार्रवाई की बात हमेशा कहती है, उनका सख्त नेचर जो रहता है बदमाशों के खिलाफ में वो भी सामने आता है। तो उन्होंने कहा है कि इस पे कठोरतम कार्रवाई होगी। इसके लिए वो मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखेंगे और खुद यहां से कुछ देर बाद ही वहां पर जाने वाली हैं और क्षेत्र के लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन कठोरतम का कार्रवाई की बात सरकार के द्वारा कही जा रही है। बिल्कुल, और इस पर कार्रवाई होनी भी चाहिए ताकि आगे से अगर इस तरह की कोई मंशा भी रखता है मिथिलेश, तो वो अपने मन से इस तरह के मुगालते को दूर कर दे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, और बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे अगली खबर का। मुरैना में असिस्टेंट इंजीनियर से मारपीट का एक मामला सामने आया। सरपंच पति और बेटों पर मारपीट का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि काम का भुगतान करने से मना करने पर असिस्टेंट इंजीनियर से मारपीट की गई और असिस्टेंट इंजीनियर ने सबलगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद शासकीय काम में बाधा डाली गई। मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी अमित शर्मा, इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। अमित, ये पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ था?
बिल्कुल, देखिए ये पूरा विवाद असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि जो दिलीप अग्रवाल है उनके बीच और जो टोंगा सरपंच पति है महावीर शर्मा उनके बीच में विवाद हुआ है। विवाद दरअसल जो निर्माण कार्य हुए थे उनका मूल्यांकन करना और भुगतान करने को लेकर के हुआ है। सरपंच का कहना है कि मैंने 7 दिन पहले सिर्फ इंजीनियर साहब से निवेदन किया था और इंजीनियर का कहना है कि मेरे साथ बीते रोज गाड़ी को मेरी गाड़ी जब चनोटा पंचायत में मूल्यांकन करके मैं जनपद कार्यालय लौट रहा था, इस दौरान इनके बेटे जो सरपंच है महिला उनके बेटे और पति ने आकर के अपनी निजी गाड़ी मेरी वाहन के आगे लगाई और उसके बाद रोक करके मेरी लाठी डंडों से मारपीट की है और दबाव बना रहे थे कि अगर मेरे निर्माण कार्यों का मूल्यांकन और भुगतान नहीं किया तो जान से ही मार देंगे। इस तरीके का जो असिस्टेंट इंजीनियर है उनका कहना है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो असिस्टेंट इंजीनियर है दिलीप अग्रवाल उन्होंने सबलगढ़ थाने में पहुंच करके मामले की शिकायत की है। पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा सहित जो मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जो सरपंच पति हैं और उनके जो परिजन हैं जो बेटे हैं वो अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं, क्योंकि पिछले साल भी देखा गया था इनका एक वीडियो सामने आया था। एक महिला शिकायत करने के लिए गई थी जनपद कार्यालय, इस दौरान इन्होंने महिला के साथ भी डराया धमकाया था। इससे पहले भी कई इस तरीके के घटनाक्रम सामने आए हैं। तो अब देखना होगा कि पुलिस विवेचना कर रही है कि जो जांच में निकल करके सामने आएगा उसके आधार पर आगे की भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जनपद जो असिस्टेंट इंजीनियर हैं उनका कहना है कि इस मामले की शिकायत वो वरिष्ठ नेतृत्व को भी यानी कि जिला सीओ से लेकर के कलेक्टर तक को भी करने की बात कह रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अमित इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। सरपंच पति और बेटों पर मारपीट का आरोप लगा और काम का भुगतान करने से मना करने पर ये मारपीट की गई है और इंजीनियर ने सबलगढ़ में इसकी शिकायत की है। शासकीय काम में बाधा और मारपीट का मामला दर्ज किया गया इन दोनों ही धाराओं के तहत और मुरैना में असिस्टेंट इंजीनियर से मारपीट का ये पूरा घटनाक्रम। और इंदौर में दिन दहाड़े बैंक को लूटने वाला आरोपी आखिर कहां है? सवाल लाजिमी है क्योंकि अब तक कोई सुराग उस आरोपी का नहीं लग पाया। फोटो सामने आने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पंजाब नेशनल बैंक में 6.5 लाख रुपए की लूट हुई थी। मास्क और रेनकोट पहनकर बदमाश ने एंट्री की और फायरिंग करते हुए अंदर गया। कैशियर से बैग में रुपए भरवाकर फरार हो गया। बैंक में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में इसकी तस्वीर कैद हुई है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आरोपी बैंक में घुसा, रेनकोट पहने हुए था और उसके बाद स्कूटी से वो जाता हुआ भी दिखाई दिया है। स्पष्ट हुआ है कि जो व्यक्ति सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है, जिसके पास लाइसेंसी बंदूक है, उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। वो पूरी तरीके से रेनकोट पहना हुआ था, मास्क लगाया हुआ था, अंदर घुसा है, उसने फायर करके बैंकर्स को आतंकित किया है। उसके बाद उसने बैग अंदर फेंका है और उस बैग में लगभग 6.5 लाख रुपए जो काउंटिंग के बाद हमें पता चला है वो लेकर यहाँ से गया है। कुछ लोग और संदिग्ध दिखाई दिए हैं जो उसको संभवतः कवर करने के लिए थे। उन सारी चीज़ों को हमारे डीसीपी और उनकी टीम ने चिन्हित किया है और बहुत जल्दी इस केस का जो है खुलासा करेंगे। वो एक काले कलर के बैग में लगभग 6-6.5 लाख के आसपास का कैश जो है वो लेकर के गया है। इसमें तुरंत पुलिस मौके पर पहुंच करके हम लोग ने जो घटना है उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराया है। कुछ एविडेंसेस हमको मिले हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तत्काल इसका जो हुलिया है उसको शेयर किया गया है। सारे शहर में सभी चेकिंग पॉइंट्स को हमने अलर्ट किया है। जल्दी इसकी गिरफ्तारी करी जाएगी। ये स्पष्ट हुआ है कि और मुरैना में जनपद अध्यक्ष के पति की दबंगई का एक मामला सामने आया। जनपद सदस्यों की बैठक में बंदूकधारियों के साथ जनपद सदस्यों के विरोध पर धमकी दी गई। दरअसल मूक दर्शक बने जनपद पंचायत सीईओ। जौरा जनपद पंचायत का यह पूरा मामला, सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि बैठक में वे बंदूकधारियों के साथ पहुंचे और 2 लोगों के हाथ में कंधे पर एक नाली वाली राइफल टंगी हुई नजर आई। और मुरैना से ये पूरा मामला, जहां जनपद अध्यक्ष और सीईओ सभी वहां मूक दर्शक बने रहे। हथियारों के साथ बैठक में लोग पहुंचे। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है।
प्रतिनिधियों की आवाज को दबाने के लिए गुंडागर्दी और भय का माहौल बनाया।